हमारे गांव में हमने देखा, हमें बचपन से लेके आज तक राजनीति में ना कोई इंटरेस्ट था ना है, तो पर फिर भी आपको एक बात बताना चाहते हैं। छोटा सा गांव, 774 या 80 90 ऐसे कुछ वोट थे। गांव के 2 लोग जाते थे, चुने हुए थे, वो जाते और किसी को कह के आते कि वोट आपको डालेंगे। पूरा गांव, हमारे जी स्कूल बना देना। स्कूल वहां से 5-6 किलोमीटर दूर था, छोटा सा गांव था। तो वो आके गांव वालों को इकट्ठा करते, कोई बच्चे नहीं जाते थे, सिर्फ घर का मुखिया, सारे इकट्ठे हो जाते। वो कहते थे भाई अब फलां बंदे ने वायदा किया अपने स्कूल बन जाएगा तो वोट उधर डालनी। कहते जी ठीक है, ये नहीं पूछते क्या क्यों किंतु परंतु, सारे घरों में आते और अपने परिवार को आके कहते भाई वोट फलां जगह लगाना है। और ऐसा ही हुआ, स्कूल बन गया क्योंकि वही जीता जिसको वोट डाली। अगली बार फिर वायदा कराए कि भाई हमारे स्कूल को अपग्रेड कर देना और हो सके तो बिजली और रोड नहीं है हमारे। फिर वही जीता, क्योंकि तब वो पेटियां पूटियां खुला करती थी, हमें मालूम नहीं तब क्या चक्कर था, कोई इंटरेस्ट नहीं था हमारा। सच कह रहे हैं आपको, झूठ नहीं बोल रहे। तो कहते थे तब कोई पेटियां पूटियां खुलती थी वोट गिनते टाइम, तो वोट गिनते रहे। और जब पेटी खुली, वो हार रहा था जो एमएलए था, वो जब गुरुसर मोडिया की पेटी थी वो खुली, पेटी खुलते ही वो जो बंदा 400 से हार रहा था वो 300 कुछ वोटों से जीत गया। यहां तक हमें बताया, हमें नहीं मालूम कितनों से जीता था वो। तो पेटी खुलने की वजह से वो क्योंकि गिनती करवा रहा था, उसको पता चल गया कि हाँ मुझे इन्होंने ही जिताया। तो फिर 10वीं का स्कूल भी बना, रोड भी बनी और बिजली भी आई। तो हमारा यहाँ ये नहीं कि क्या हुआ, कहने का मतलब इतनी एकता होती थी, पूरे गांव की परिवार संयुक्त रहते थे, अलग हो जाते थे लेकिन फिर भी भाईचारा यूं रहता था। क्योंकि तब जो हमने देखा, बुरा ना मानना, माता बहनों की थोड़ी खड़क जाती थी, भाई तो कई बार एक रह लेते थे, पर उनकी थोड़ी सी रोटी के पीछे, दाल के पीछे, चावल के पीछे, सासू के पीछे, ससुर के पीछे गड़बड़ हो जाती थी। तो उस वजह से घर तो अलग हो जाते थे, कहते थे चूल्हा अलग कर लिया। तब ये नहीं कहते थे खेती बाड़ी बांट ले, कि चल चूल्हा अलग कर लो भाई ताकि झगड़ा ना हो। तो वो घर थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन खेती सांझी, काम धंधा एक ही कर रहे हैं, वही सारा कुछ भाईचारा। तो वो भी बढ़िया है जिनके ये है। तो सत्संगियों से जरूर चाहेंगे कि अगर पॉसिबल हो झगड़ा नहीं करना, झगड़े से तो अच्छा है चूल्हा अलग ही ठीक है। पर अगर लगता है काम धंधा साझा कर लो, और 1 महीने के बाद हिसाब जरूर कर लिया करो, चाहे सगा भाई है, चाहे दोस्त है, चाहे मित्र है। महीने के बाद हिसाब होगा तो अगर कोई बेईमानी कर रहा है पता चल जाएगा, तो अपना किनारा कर लो, और लगता है कि सारा सही चल रहा है तो और जोर लगाओ। तो ऐसा अगर पॉसिबल हो तो आप जरूर करना। मालिक आपको खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद।